हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है आर्यन पुरोहित और आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि एलसीएम का मतलब क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। हम जब भी फ्रैक्शन का सवाल करते हैं तो हमें प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। कॉमन कॉमन आप समझते होंगे, एक जैसा, यही से हम सेम लिख लेते हैं, एक जैसा। मल्टीपल का अर्थ है गुणा। ऐसा सबसे छोटा गुणा जो किसी संख्या का हो सकता है। जब हम दो संख्याओं का मल्टीपल निकालते हैं, मतलब लिस्ट कॉमन, कॉमन बोलते हैं ना, सेम टू सेम है ये, तो सबसे छोटा गुणा जो क्या कॉमन होगा, सबसे छोटा गुणा जो कॉमन होगा। दो संख्याओं में ऐसा गुणा जो कॉमन होगा वो कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए एलसीएम निकालते कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम 18 और 6 का, 18 और 16 लेते हैं। 18 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसकी आकृति बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 18 16, अब इन्हें हमें डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से लेकर 2 से। क्या नंबर 2 से डिवाइड होंगे? हाँ होंगे। 2 से 18 9 टाइम में डिवाइड होता है। 2 से 16 कितने टाइम में डिवाइड होगा? 8 टाइम में डिवाइड होगा। अब देखिए फिर से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा है? 2। क्या 2 से 9 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसे ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। क्या 2 से 8 डिवाइड होगा? हाँ होगा, 4 टाइम में। अब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो 9 नहीं होगा, इसे ऐसा कैसा लिखते हैं नीचे। 2 से 4 डिवाइड होगा? हाँ होगा, 2 टाइम में, इसलिए हम इसे यहाँ लिख देते हैं। फिर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो 9 को ऐसा ऐसा लिखेंगे और 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए सॉरी 2 कितना आ गया? 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया यहाँ पर। अब देखिए अब 2 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या नहीं है, तो 2 से बड़े नंबर पे जाते हैं। 3 से 3 कितने टाइम में डिवाइड होगा? 3 टाइम में। और 1 आ गया है, तो 1 को हम डिवाइड हो ही नहीं सकता है, 1 तो 1 ऐसा ऐसा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जब यहाँ दोनों जगह पर 1 आ गया, इसका मतलब हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया। अब देखिए अब हमें इनका मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 करके देख लेते हैं। 16 into 3 48, 48 into 3, 48 में 3 का इंटू करेंगे, तो हमने डिवाइड किया। 50 into 3 150 और 144 सॉरी 144। तो इसका मतलब कि 144 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि किधर है 18 और 16 डिवाइड हो सकते हैं। 18 और 16 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 144। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कम नंबर वाला। ये थोड़ा बड़ा नंबर वाला एग्जांपल हो गया है। देखिए सबसे पहले देखते हैं 12 और 6 का। ये बहुत छोटा एग्जांपल है। 12 6 ऐसे नंबर
जो 2 से डिवाइड होगा 6 3, वैसे 2 से 12 को डिवाइड किया तो 6, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 3, और ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको लिखेंगे ऐसा का ऐसा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसे एक बड़े नंबर पे गए 3, फिर से ये भी डिवाइड हो गया, और फिर से ये भी डिवाइड हो गया, 1 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एलसीएम का n आ गया। अब इनका हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 वो छोटा से छोटा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों को से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इनका, 15 और 45 तो इस टेबल में आ जाएगा, इसलिए हम देख लेते हैं 25, सॉरी 50, 25, दोनों 2 की टेबल में दोनों नहीं आते हैं, 3 की टेबल में ये आता है, इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 5 टाइम में ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसे ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब 5 की टेबल, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर अब नहीं बचा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। अब हम गए 5 पे, ये 1 टाइम में, ये 5 टाइम में, फिर 5 की टेबल 1 ऐसा का ऐसा और 5 नीचे। अब इनका मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 75, अर्थात 75 वो छोटा से छोटा नंबर है जिससे कि 15 में डिवाइड होगा और 25 में डिवाइड होगा। आप क्या देख लीजिए, आप अगर 15 की टेबल और 25 की टेबल को देखेंगे तो ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं आएगा जो 15 की टेबल में हो और 25 की टेबल में हो और 75 से छोटा हो। मतलब 75 वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है या इन दोनों से पूरे रूप से डिवाइड होता है। अब देखिए मैं आपको करने को देता हूं, आप कीजिएगा, फिर उस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप कीजिएगा और उसके बाद में वीडियो को फिर से चालू कीजिएगा। एग्जांपल लेते हैं हम 18 24 का, करिए आप पहले। क्या आपने कर लिया? तो देखिए अब देखते हैं 18 24, 2 की टेबल में क्या एलिमेंट्स कुछ होता है? हाँ आता है, तो 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 9 टाइम में, 2 की टेबल में 12 टाइम में। अब 2 की टेबल से फिर से डिवाइड किया तो 2 से 9 नहीं आएगा, 12 6 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड किया 9 नहीं आएगा लेकिन 6 आएगा, तो 9 को ऐसा का ऐसा और 6 को 3 लिख दिया सॉरी। फिर अब 2 से डिवाइड दोनों नंबर नहीं होंगे, 3 से डिवाइड किया, ये 3 टाइम में, ये 1 टाइम में। अब फिर 3 से डिवाइड किया, ये 1 टाइम में, तो यहाँ पे 1 तो था ही। अब इनका मल्टीपल करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72। अब देखिए 72 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि 18 की टेबल में भी आएगा और 24 की टेबल में भी आएगा। इसलिए जो 74 है ये 18 और 24 का लोएस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन एक जैसा मल्टीपल हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए आप लोग? अब आप इस प्रकार के सवाल घर पे कीजिएगा और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं और उन्हें हम कैसे करेंगे। 1 और 2 होमवर्क दे देता हूं मैं आपको।
14 और 23 का मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए हम देखते हैं इस नंबर पे। ये दोनों एग्जांपल अब घर पे कीजिएगा, इन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनके आंसर हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।